बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात नमस्कार। आज हम स्वपन वासव दत्तम नाटक की कथा वस्तु अंकानुसार अध्ययन करेंगे। उस नाटक में कल हमने प्रथम अंक का अध्ययन किया था। उसकी कथा वस्तु का विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम दूसरे अंक की कथा वस्तु की विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दूसरे अंक में, प्रथम अंक में तो हमने मंत्री योगेंद्रायण और वासव दत्ता को वेश बदल करके वहाँ तपोवन में आ जाते हैं और पद्मावती को धरोहर के रूप में रख देते हैं और योगेंद्रायण चला जाता है और वासव दत्ता पद्मावती के साथ उसके राजमहल में चली जाती है। इस कथा का वस्तु का वर्णन प्रथम अंक में हमें किया था। अब दूसरे अंक में प्रवेशक में चेटी माधवीलता कुंज के निकट पद्मावती के गेंद खेलने का समाचार देती है। उसके पश्चात पद्मावती वासव दत्ता के साथ बातें करते हुए प्रविष्ट होती है। इस अवसर पर वासव दत्ता पद्मावती के खेलने के कारण लाल हुए हाथों को देख करके वासव दत्ता पद्मावती को कहती है कि तुम्हारे हाथ मानो दूसरे के हो रहे हैं, और फिर आगे चलकर कहते हैं कि तुम्हारा वरमुख आसन ही खूब सुंदर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार नाटक ने दोनों साथियों के परिहासपूर्ण वार्तालाप के द्वारा विवाह की दिशा में तीव्रता प्रगति की है और आगे चलकर पद्मावती की विवाह की चर्चा द्वितीय अंक में छिड़ती है और चेटी द्वारा बताया जाता है कि राजा महासेन के पुत्र के साथ संबंध की चर्चा चल तो रही है, परंतु राजकुमारी पद्मावती उसे न चाहकर उदयन के गुणों पर रीझ कर उसी से विवाह की कामना करती है। और उसी समय धात्री उसके पास पहुंचकर पद्मावती को वरदान द्वारा वत्सराज उदयन को दिए जाने तथा उदयन द्वारा उसे स्वीकार करने की सूचना देती है और पद्मावती की कौतुक मंगल की तैयारी की सूचना देकर दोनों को शीघ्र ही महल में पहुंचाने के लिए कहती है। और जिसे सुनकर वासव दत्ता को अपना दिल अंधकार में डूबता हुआ सा जान पड़ता है और वह खिन्न हो उठती है और धात्री राजकुमारी पद्मावती को कहती है कि चलिए, शीघ्र चलिए। और इसी प्रकार दूसरा अंक यहाँ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ दूसरे अंक में मुख्य रूप से यहाँ पद्मावती की विवाह की चर्चा होती है। दूसरे अंक में पद्मावती विवाह की चर्चा और राजा उदयन को पद्मावती का हाथ देने की बात स्वीकृत हो जाती है। तीसरे स्थान पर वासव दत्ता का मन खिन्न होने का कारण राजा उदयन के हाथों में पद्मावती को देना मुख्य कारण है, जिसके कारण से वासव दत्ता का मन खिन्न हो जाता है और दूसरी तरफ पद्मावती का मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह
राजा उदयन के गुणों पर अनुरुक्त है। पद्मावती राजा उदयन के गुणों पर अनुरूप है। ये द्वितीय अंक की कथा है। अब हम द्वितीय अंक की कथा वस्तु के विषय में अध्ययन करेंगे। तो तृतीय अंक के विषय में दूसरा अंक का अध्ययन कथा वस्तु हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब हम तृतीय अंक की कथा वस्तु के विषय में चर्चा करेंगे कि तृतीय अंक में कौन सी कथा का वर्णन हुआ है। इसी क्रम में आगे चलते हुए इस तीसरे अंक में महाराज उदयन के साथ राजकुमारी पद्मावती के विवाह के समाचारों से खिन्न महारानी वासवदत्ता प्रमद वन में जाकर अपने दुखी मन को सांत्वना देने का प्रयास करती है। उसी समय एक सखी उसे ढूंढती वहाँ आती है और प्रथम तो वह उदयन के सौंदर्य का वर्णन करती है। उसके पश्चात महारानी का संदेश सुनाती है और अवंतिका को ही कुलीन स्त्री होने के कारण कौतुक माला गूंथनी है। उस माला में 2 औषधियाँ हैं जिनका फल है अ विधवा कर्णम और स पत्नी मर्दन। तो वासवदत्ता प्रथम औषधि की उपयोगिता स्वीकार कर उसे गूंथना स्वीकार कर लेती है, परंतु द्वितीय औषधि के संबंध में न गूंथने का बहाना बनाती है और दासी से कहती है कि इसे गूंथने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं कि राजा की प्रथम पत्नी मर चुकी है, क्योंकि माला गूंथने के बाद खिन्न मना वासवदत्ता नींद लेना चाहती है ताकि उसका दुख हल्का होकर के वह सामान्य स्थिति में हो जाए। तो इस प्रकार इस तीसरे अंक की जो प्रमुख घटना है वह यह है कि कौतुक माला गूंथना। कौतुक माला जिसे सुहाग माला कहा जाता है, जिसमें 2 औषधि हैं। एक तो है अ विधवा कर्णम, दूसरी है स पत्नी मर्दन। स पत्नी मर्दन, जो ये 2 औषधियाँ सुहाग माला में गूंथना। तो यहाँ पर सोत यदि कोई हो तो वो मर जाए, तो दूसरी औषधि के लिए वासवदत्ता उसको मना करती है। इस सपत्नी द्वितीय औषधि को सुहाग माला में गूंथने के लिए मना करना। तो यहाँ ये प्रमुख घटना है, लेकिन माला गूंथने के बाद वासवदत्ता तृतीय अंक में खिन्न मना हो जाती है। वासवदत्ता तृतीय अंक में खिन्न मन हो जाती है। इसलिए यहाँ वो वासवदत्ता है विश्राम करना चाहती है, क्योंकि उसके सामने ही राजा उदयन दूसरी पत्नी से विवाह कर रहा है, उसके जीते जी विवाह कर रहा है। ये इसके कारण वह बड़ी दुखी होती है कि मेरे रहते हुए मतलब राजा उदयन
का दूसरा विवाह हो रहा है, तो ये बड़ी दुखी होती है। किंतु अब बात यहाँ आती है कि कौतुक माला, जो सुहाग माला है, वो भी उसे ही गूंथनी पड़ रही है। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि अब वह क्या करे। तो उसको सपत्नी वर्धन और अविधवा कर्णम, जो पहली औषधि है अविधवा कर्णम, उसको तो उस सुहाग माला में वह वासवदत्ता गूंथ देती है कि ये तो पद्मावती के लिए भी अच्छी है कि वो अविधवा, मतलब विधवा न हो, स्वयं खुद भी है, मैं भी विधवा न हो पाऊँ। लेकिन दूसरी जो औषधि है सपत्नी वर्धन, यदि कोई राजा की तो दूसरी पत्नी है उसका नष्ट हो जाए, वो मर जाए, तो ये बात उसको बड़ी अखरती है और उसके कारण से वो उस दूसरी औषधि को मना कर देती है उसको गूंथने में, और एक चतुराई से उसे मना करती है और कहती है कि पहली बात तो इसमें संदेह करना नहीं चाहिए कि राजा की पत्नी तो मर चुकी है, तो इस औषधि का इस माला में गूंथने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए इसे गूंथना नहीं चाहिए। ऐसा कह करके उस औषधि को उस सुहाग माला में नहीं गूंथती है, और इस प्रकार वह तीसरा अंक है वो समाप्त हो जाता है। आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू।